अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली शाह और आप देख रहे हैं खबर डाक। खबर डाक में आप लोगों से मेरी पहली मुलाकात है। बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा था कि मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूं, लेकिन आ, बस कुछ वजूहात की बिना पे अपना प्रोग्राम नहीं कर पा रहा था। आज मैं प्रोग्राम की प्लानिंग ही कर रहा था कि अचानक मेरे कानों पे एक आवाज़ आई। उस आवाज़ ने मुझे झंझोड़ कर कहा कि डॉक्टर अली शाह, आज ही उठो और अपने हिस्से का काम आज से ही शुरू कर दो। अब नाज़रीन, आप हैरान होंगे कि मैं अपने हिस्से का कौन सा काम करने जा रहा हूँ। मेरे से पहले बहुत सारे लोग ऐसे हैं नाज़रीन, जो अपने अपने प्रोग्राम्स में जैसा पैगाम मैं देने जा रहा हूँ, वो अपने अपने प्रोग्राम्स में वो पैगाम दे रहे हैं। और चूँकि मैं भी इरादा रखता था कि मैं ऐसा काम करूँ, तो आज की खबर ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया और कहा कि नहीं, वो प्रोग्राम आज ही करो और बताओ लोगों को कि क्या हुआ और क्यों हो रहा है, कैसा हो रहा है। नाज़रीन, वो खबर आप लोगों तक जैसे ही पहुंचेगी, आप लोग भी सख्ते का शिकार हो जाएंगे। और एक और बात बताता चलूं कि ये पाकिस्तान में इस नौयत की पहली खबर नहीं है। कई बहनें अपने भाइयों के हाथों, कई बेटियां अपने बाप के हाथों, कई बीवियां अपने शौहर के हाथों गैरत के नाम पे कत्ल हो चुकी हैं। नाज़रीन, मैं भी आज खबरें सुन रहा था, खबरें देख रहा था। ये खबर मेरी नज़रों से और मेरे कानों से गुजरी कि ऐसा हो गया है। अचानक आवाज़ आई कि एक अकबर गुलशन नामी शख्स ने अपनी 24 साला बेटी खैरुल अतिया को कत्ल कर दिया है। और कत्ल करने के बाद वो शख्स बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, बिल्कुल भी नादिम नहीं है। और वो कह रहा है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। जब उससे पूछा गया कि तुमने ठीक किया, तो वो कहता हाँ, मैंने बिल्कुल ठीक किया। मैं ऐसा ना करता तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाता। जनाजा तो अब निकला नाजरीन, जब पूरी दुनिया में पता चला कि फलां शख्स ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है और फलां वजह से। और अगर ऐसा होता कि खामोशी के साथ अपनी बेटी को समझा देता कि भाई ये अच्छा नहीं है, या कोई ऐसा सोल्यूशन निकालता कि जिससे वो, एक कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लठ भी बच जाए, तो ये एक बड़ा अच्छा रास्ता था नाज़रीन। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक शख्स कुवैत से वापस आता है। वो औलाद के लिए शादी करता है। अल्लाह उसे 7 बच्चों से नवाजता है। और नाज़रीन, जिस बेटी को उसने कत्ल किया है वो दूसरे नंबर पे थी। कितनी हैरत की बात है कि जिस बेटी को पाला, जिस बेटी की परवरिश की, उसे यूनिवर्सिटी तक भेजा, उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया। लम्हा फिक्रिया है। पाकिस्तान में ऐसे हजारों केसेस हैं और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। चल कोई बात नहीं, खैर है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर हम गैरत के नाम पे कत्ल कर देंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी। नाजरीन, ऐसा नहीं है। कत्ल करने से तो इज्जत का जनाजा निकल जाता है, जो जनाजा हम नहीं निकालना चाहते। और इस शख्स ने भी ऐसा ही किया। हुआ कुछ यूं कि बेटी ने आईकॉम किया, बेटी यूनिवर्सिटी चली गई। 3 साल तक वो पढ़ती रही और इस दौरान उस अकबर गुलशन नामी शख्स को ये खबरें मिलती रहीं कि उसकी बेटी कैंटीन पे बैठ के किसी के साथ बर्गर खाती है, उसकी बेटी कैंटीन पे बैठ के किसी के साथ चाय पीती है। और उसकी बाकी बेटियों से उसे पता चला कि हमारी बड़ी बहन जब कभी कोई नया सूट ख़रीदती तो वो कहती कि मुझे ये मेरे ससुराल ने दिया है। कुछ इस तरह की कहानी चलती रही। और आखिर क्या हुआ, बेटी ने अपने बाप से मुतालबा कर दिया कि बाबा, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहती हूँ। अब इसमें बहुत सारे लोगों का अपना अपना नज़रिया है कि बेटी हो या बेटा हो, वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। हालांकि कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल उसका एक अपना नज़रिया था। तो उसने अपनी बेटी को इनकार कर दिया और बकौल उसके उसने कहा कि अगर आप अपनी बरादरी में पसंद की शादी करती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अगर आप बरादरी से बाहर करोगी तो मैं नहीं करूँगा। अब बेटी भी अपनी ज़िद पे कायम रही। ये मामला चलता रहा।
एक दिन पता चलता है कि उसकी बेटी ने अपने ससुराल वालों को अपने घर बुला लिया कि आप मेरे बाप से आके रिश्ता मांगे। और जब बाप को पता चला तो बकौल बाप ने ये कहा कि जी ठीक है, आप निकाह करके ले जाएं, लेकिन उसके बाद हमारा और इस बेटी का ताल्लुक नहीं रहेगा। और उस बेटी के ससुराल वालों ने ये जवाब दिया कि नहीं जनाब, हम ख़ानदानी लोग हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपकी बेटी को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके के साथ, और हम चाहते हैं कि हमारी बाद में भी आपस में मुलाकात रहे, हमारा मिलना मिलाना रहे। लेकिन गुलशन अकबर साहब अपनी बात पे डटे रहे। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर वो चले गए। कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि एक दिन अतिया छत पे बैठी मेहंदी लगा रही है या तैयार हो रही है। वो बाप अपनी बेटी को देखता है तो बाकी बेटियों से पूछता है कि ये क्या है। तो उसकी एक बेटी कहती है कि बाबा थोड़ी देर के बाद अतिया यहाँ से चली जाएगी। वो सारी की सारी कहानी अपने बाप के गोश गुजार करती है कि अब्बू ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी हुआ है, और आज इसने चले जाना है। उस शख्स की ज़ुबानी ये पता चला कि जब वो तैयार हो रही थी छत पे बैठ के, ऊपर वाले कमरे में से उसने कहता जी मैंने गन निकाली है। वो तैयार हो रही थी और मैं निशाना बांधता रहा हूँ। मेरी बेटी दूसरी भी उसके साथ बैठी हुई थी कि जैसे ही मुझे मौका मिले मैं इसको फायर कर दूंगा। ये ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसा ही उसने किया जनाब। उसने निशाना बांधे रखा और जैसे ही वो उठी कहीं, उसने बंदूक चलाई और उसकी बेटी उसकी फायरिंग से अपने खालिक हकीकी से जा मिली, और इसी दौरान इसकी दूसरी बेटी भी ज़ख्मी हो गई। मैंने ये मुख्तसर सी कहानी आप लोगों को बताई है। पूरा वाक़या तो खैर एक लंबी बात है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन इसका जो नतीजा ये निकला कि उस शख्स ने अपनी अना में आके अपनी गैरत का मामला बना के अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया फायर मारकर। और जब उससे से सवाल किया गया कि तुमने ये ठीक किया, तो वो कहता मैंने ठीक किया है, अगर मैं ऐसा ना करता तो मेरी तो इज्जत ही नहीं रही थी। और फिर उसने ये भी कहा जनाब कि बरादरियां बनी ही इसीलिए हैं कि बरादरियों से बाहर शादी ना की जाए। अब ये एक मामला और है कि हमारा दीन, हमारा मजहब क्या कहता है इस बारे में। हमारी ये बहस नहीं है। हाँ, अलबत्ता मेरी बहस ये है कि ऐसी कितनी ही बेटियां हैं जिनको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता। तो मेरी गुजारिश है कि खुदारा वो लोग जो ये सोचते हैं कि हम अपनी बेटियों को फायर मार के, किसी बेटी का गला काट के, किसी भी आले से अपनी बेटी को कत्ल करके ये मामला रफा दफा कर सकते हैं, तो ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है जनाब। आइए ज़रा सोचें इस बात पे। हमें हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारा दीन क्या कहता है, इंसानियत क्या कहती है। औलाद इसलिए नहीं पैदा की जाती कि उसे गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाए। बेटियां घरों की जीनत होती हैं, बेटियां घरों का मान होती हैं, बेटियां बाप का मान होती हैं। उनकी तरबियत इस तरह से करें कि वो आपसे हर बात शेयर करें और आप एक दूसरे को समझ सको। खुदारा अपनी औलाद के दोस्त बने, अपनी औलाद को अपने करीब करें। नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती ये है कि बाप को अपने बेटों की खबर तक नहीं होती, वो उनको अपना दोस्त बनाना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि नहीं मेरे से दूर रहें ज़रा, एक गैप। अब ये जो गैप है, वो गैप हमें इस दहाने पे पहुंचा देता है कि आखिर हमें क्या करना पड़ जाता है, अपनी सोच के मुताबिक अपनी बेटियों को कत्ल करना पड़ जाता है। अपनी माओं बहनों को समझाने की बजाय हम उन पे कातिलाना हमला कर देते हैं। नाज़रीन, ये लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, आप लोगों तक ये ख़बर पहुंचाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जल्दबाजी में बिला सोचे समझे ऐसे फ़ैसले कर बैठते हैं, और अल्लाह ना करे किसी के घर में ऐसा मसला बन जाए तो उसको बड़े तहम्मुल के साथ और बड़ी अक्लमंदी के साथ अपनी औलाद को अपने पास बिठाकर समझाने की कोशिश करें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं ताकि वो आप लोगों से हर बात शेयर कर सकें और आप लोग उनको कोई ना कोई सॉल्यूशन दे सकें। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर डाक में
आप लोगों की मैं मुलाकात करवाऊँगा मुख्तलिफ़ शख्सियात से, जिसमें सियासतदान भी होंगे, खिलाड़ी भी होंगे, समाजी कारकुन भी होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ना तो सियासतदान हैं, न खिलाड़ी हैं, न समाजी कारकुन हैं, लेकिन वो अपने घरों में बैठकर अपने अपने टैलेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे टैलेंटेड लोगों को अपने प्रोग्राम में दावत दूँ और आप लोगों तक उनका पैगाम भी पहुँचाऊँ और आप लोगों तक उनका काम भी पहुँचाऊँ कि वो क्या कुछ कर रहे हैं और हमारे मुल्क में कितना अच्छा टैलेंट मौजूद है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि खबर डाक में हल्का फुल्का मज़ाक भी किया जाए। आप लोगों की मुस्कुराहटें भी हमारी ज़िम्मेदारी है जनाब। और इसके अलावा मैं एक और कोशिश भी करूँगा कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, इस मुल्क के कानून में हमारे लिए क्या कुछ है, तो उसके लिए मैं कभी कभार वकला को भी अपने प्रोग्राम में दावत दूँगा, ताकि आप लोगों की रहनुमाई की जा सके कि हम अपने मुल्क में रहकर किस नाज़रीन, इस मुल्क में रहते हुए हमारे कई हुकूक व फ़राइज़ हैं, हमारा हक़ क्या है, हम पे फ़र्ज़ क्या है, इस बारे में भी खबर डाक में आप लोगों से बातचीत होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। डॉक्टर अली शाह को खबर डाक से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।